हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई माफिया वाइफी का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके ने बहुत ही डिलीशियस फूड्स बनाए थे जो कि ते के लिए थे, बट उसी टाइम लिसा भी आ जाती है जो कि उस फूड को देख पा रही थी कि वो कितना ज़्यादा डिलीशियस है, और वो सोच लिया था कि वो आज डिनर यहीं करेगा। और ते बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है क्योंकि वो जेके के बने हुए फूड को भुक्खड़ों की तरह खा रहा था। ते को गुस्सा आते और पूछता है कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो लिसा कहती है कि क्यों, मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ और मैं यहाँ पर कम से कम 2-3 दिन तक तो रहूँगा। तो ते कहता है बिल्कुल नहीं, तुम अभी के अभी जाओगे यहाँ से, और खबरदार जो रुकने की बात की तो। और जेके का खाना खाकर कहता है और ते की बातों को इग्नोर कर देता है कि भाभी आपका खाना बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है, तो मैं रोज़ ही ये खाना खाने आऊँगा। तो ते कहता है बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, और ये मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे इस मेंशन में कौन आएगा और कौन नहीं। अगर तुम्हें आना है तो मुझसे पूछे बगैर मत आना, वरना तो मुझे तुम जानते ही हो। तो लिसा कहती है हाँ भाई, मैं आपको जानता हूँ। तब वो जेके की तरफ देखता है तो जेके समझ पा रही थी कि लिसा रिक्वेस्ट कर रही है। तो बहुत ही प्यार से जेके कहता है कि क्यों आप मना कर रहे हैं, रहने दीजिए यहाँ पर से 2-3 दिन, क्योंकि उसका मन है। तो ते को गुस्सा आता है, वो गुस्से से जेके की तरफ देखता है तो जेके कुछ नहीं कहती है और स्माइल करती है। और इधर लिसा कहती है कि भाई बिल्कुल ही अनरोमांटिक है, उन्हें तो रोमांस का आर भी नहीं पता है, और आप इनके साथ रह कैसे रही हो भाभी, कैसे आप इनके साथ अपनी लाइफ बिता रही हो, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। अब ते प्राउडली स्माइल करता है जिससे उसे खुद पर ही गर्व हो रहा हो। तो वो जेके की तरह स्माइल करके देखता है और जेके बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती है और सुबह की बात याद करती है। मॉर्निंग में जब जेके फ्रेश होके आती है तो ते बड़े आराम से सो रहा होता है, और जेके को बहुत ज़्यादा ही उसे परेशान करने का मन कर रहा था। तो वो एक रोज़ लेकर आती है और उसे ते के फेस पर बहुत ही सेक्सी टोन में घुमा रही होती है, जिससे ते की नींद खुल जाती है। और ते बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक वॉइस में कहता है क्या कर रही हो वाइफी। तो जेके तुरंत ही पीछे होने वाली थी और कहती है कि मैं तो बस आपको जगा रही थी। तो ते कहता है इतने प्यार से जगाओगी तो फिर मुझे सुबह सुबह ही स्टार्ट होना पड़ेगा। तो जेके कहती नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो फिर क्या। तो जेके की इतना ही कहने के बाद जेके कुछ और बोल ही नहीं पाती है। तो उसे ही तुरंत ही फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आके उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करने लगता है। अब जेके को अपने किए पे पछतावा हो रहा था, और ते कम से कम आधे घंटे किस करने के बाद कहता है इस तरह से अगर मुझे तुम रोज़ उठाओगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। अब वो फिर से स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जेके जो कि फ्रेश होकर आई होती है उसके क्लोथ को रिमूव कर देता है और बहुत ही प्यार से उसे किस और लव बाइट दे रहा था। अब जेके मौन करने लगती है क्योंकि वो फील कर पा रही थी कि ते अब आके क्या करने वाला है। ते बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली उसे किस बाइट और उसके बॉडी पार्ट को सक कर रहा था। अब ते से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। जेके मौन करते हुए कहती है डैडी प्लीज़ जल्दी से करो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, अब मैं बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रहा हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो डैडी प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा ही हॉट हो चुकी हूँ प्लीज़। ते से ऐसे रिक्वेस्ट कर रही थी जेके जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ की नीड हो, और ये बात सच थी।
जेके अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती है कि ते उसे अब रोके। ते समझ पा रहा था और वो तुरंत ही जेके के साथ इंटीमेट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही लव था उस इंटीमेशन में। और जेके ये फील कर पा रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रही होती है और बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रही होती है। वो फुल टाइम ते को देख रही थी। ते अलग अलग पोजीशंस में ते जेके को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जेके को बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, क्योंकि ते जिस पोजीशन में कर रहा था वो जेके के लिए बहुत ही हार्मफुल था। पहले तो बेड पे, उसके बाद हॉर्स के रूप में, और उसके बाद वॉल पे पुश करके, फिर बाथरूम में, और फिर से बेड पे, और फिर से हॉर्स की तरह, और फिर खुद के ऊपर। इस तरीके से बहुत सारी पोजीशंस ते ले चुका था। और जेके अब बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि आखिर क्यों उसने ये थोड़ी सी शरारत की, जो कि पहली बार था। लेकिन पहली बार में ही उसने सारे पोजीशंस को देख लिया और सीख लिया कि सुबह सुबह ते को डिस्टर्ब करना मतलब उसके रोमांटिक मूड को ऑन करना, जो कि रात में तो थोड़ा कम होता है, बट सुबह पूरा फुल रोमांस से भरा होता है। शाम तक ते थक हार कर थोड़ा सा उसकी एनर्जी कम हो जाती है, बट सुबह सुबह उसकी एनर्जी लेवल देख के जेके शॉक हो जाती है। पूरा दिन ते इसी तरीके से जेके को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब रात में डिनर के टाइम यही सब सोचकर जेके बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुकी थी। तो लिसा कहती है, भाभी आप रेड क्यों हो रही हो, क्या आपको बुखार है? तो ते ये समझ पा रहा था कि जेके क्या सोच के रेड हो रही थी, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। और ते जो कि इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, और जेके जो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे कहीं थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसी में छुप जाए, जिस वजह से उसे ते को फेस ना करना पड़े। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता था। अब लिसा जो सवाल जेके से पूछा था कि भाई अनरोमांटिक है, तो ते स्माइल करके जेके से पूछता है, क्या वाइफी मैं सच में अनरोमांटिक हूँ? तो जेके जो सुबह का हुआ था उसे सोचकर ना में सिर हिला देती है, या यूँ कहें वो शाय फील करके रूम में चली जाती है। तो ते अब सीरियस होके कहता है, तू आज यहाँ पे डिनर कर ले, लेकिन फिर तू यहाँ से चला जाएगा, समझ में आई? तो लिसा कहती है, नहीं, भाभी ने मुझे यहाँ पे रोका है, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। और ते अब कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि ते जेके की बात को बिल्कुल भी काटना नहीं चाहता है। वो उसकी सारी बात मानता है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जिसे लिसा भी अच्छे तरीके से जान पा रहा था कि ते जेके की बात को नहीं टालेगा। इसीलिए उसने जेके से रिक्वेस्ट की थी कि उसे इस दिन उसके साथ रहना है, या फिर उसे 2-3 दिन के लिए उसके साथ रहना है, क्योंकि वो भी अब होटल का खाना खा खा कर बाहर घूम घूम कर पक गया था, इसलिए उसे भी अब रेस्ट करना था। इधर हम देखते हैं जिमिन को, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रही थी, और हम देखते हैं कि योंगी जो कि जिमिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो जिमिन कहती है, पर क्यों, जेके की तो शादी हो गई है। तो योंगी कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ तुम आ सकती हो। तो फिर जिमिन भी हाँ कर देती है, क्योंकि उसके दिल में भी योंगी के लिए फीलिंग थी, तो जिसे वो छुपा नहीं सकती थी, इस वजह से उसने हाँ कर दी। तो योंगी कहता है, ओके ठीक है, कल तुम्हें मैं तुम्हारे फैशन डिज़ाइनिंग वाली इस प्लेस पे छोड़ दूँगा। तो फिर जिमिन कहती है, ओके ठीक है। अब दोनों ही फ़ोन रखकर सो जाते हैं, और इधर हम तेकुक को देखते हैं। ते बड़े ही आराम से बेड पर बैठा होता है। उसे बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा था कि आज उसने जेके को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया। तो वो बड़े ही प्यार से कहता है, वाइफी क्या तुम आज सुबह फिर से मुझे उसी तरीके से उठाओगी?
तो जेके उसका चेहरा देख के कहती है, नो नो वे, मैं नहीं जगाने वाली आपको उस तरीके से। तो ते कहता है, प्लीज़ ना वाइफी, प्लीज़ जगा देना मुझे, क्योंकि मुझे वो मोमेंट बहुत ही अच्छा लगा। तो जेके कहती है, बिल्कुल भी नहीं। ओके बाय यार, मैं इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ते अब जेके के साथ क्या करेगा। ओके बाय यार मिस।